तो राधे राधे यूनिक ज्ञान मंत्र आज मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जक्षनी साधना की। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जक्षनी अगर सिद्ध हो जाए तो धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम, सुरक्षा सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये आसान है? लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मेरी नज़र में अगर तुम देखो ना कि देखो, सात्विक साधनाएँ सफल हो या ना हो, लेकिन जो नेगेटिव साधनाएँ होती हैं ना वो बहुत जल्दी सफल होती है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जक्षनी साधना तो सात्विक साधना, पर मेरी नज़र में नहीं। चलो आज हम पूरी सच्चाई, नियम, विधि और इसकी सावधानियां बताएंगे। ओके, सबसे पहले जक्षनी है कौन? अगर हम बात करें पुराण और तंत्र ग्रंथों की, तो जक्षनियाँ जो होती हैं ना वो जक्षों की जो पत्नियां या स्त्रियां उनको कहा गया है। जो प्रकृति की बहुत सुंदर रचना है और बहुत शक्तिशाली और कामुक देवियाँ मानी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेनी है कि कोई भी कामुक अगर दृष्टि से आप इस साधना को कर लेना तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो इसके बहुत पछताना पड़ेगा आपको बाद में। कुछ प्रसिद्ध जक्षनियों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे धनंदा जक्षनी है, सुरसुंदरी है, रतिप्रिया है, कनकावती, पद्मावती, शंखनी आदि। लेकिन ये मतलब सौम्य स्वभाव की होती है, लेकिन अगर साधना में थोड़ी सी भी गलती होती है ना तो बहुत परेशानी हो सकती है भाई। इसलिए इस साधना को करने से पहले बहुत सी सावधानियाँ जरूरी है। जब भी आप जक्षनी साधना करें तो ब्रह्मचार्य का बिल्कुल कड़ा पालन करना पड़ेगा आपको। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक ब्रह्मचार्य भी करना पड़ेगा आपको। मतलब मन में कोई गंदा विचार भी नहीं आने देना है। इसमें आपको शाकाहारी भोजन के साथ साथ आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना, क्योंकि इसको हम तामसिक भोजन के रूप में मानते हैं ना। और ये साधना बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करना आप। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की कोई वीडियो देखी और करना शुरू कर दो, नहीं, ये बिल्कुल बिना गुरु के ना करें। इसको करने के लिए आपको एकांत और शुद्ध स्थान रखना पड़ेगा। आपका कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में इसका आसन लगाना है। दरवाज़ा थोड़ा पक्का खुला रखना जब भी आप ये साधना करेंगे। ये साधना आप सोमवार या शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ पता क्या है? धैर्य और डरना नहीं है बिल्कुल। तो जब भी आप ये साधना करेंगे आपको ऐसा लगेगा बीच में मतलब आवाज़ आएगी, स्पर्श भी ऐसा आपको लगता है कि किसी ने टच किया, घुंघरुओं की आवाज़ आ सकती है आपको। इसमें शर्त ये होती है कि अगर साधक डर जाता है ना बीच में, कभी भी मुझे स्पर्श या कोई आवाज़, डर जाता है, वो उठ जाता है ना, तो ये इसके बहुत दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये बीच में डरना नहीं है। तो पहले आपको मैंने पहले ही बताया ना कि साधना से पहले क्या क्या करना है। अपना तपोबल बढ़ाना, मेडिटेशन करो आप, और साधना के फील्ड में आना तो डरना नहीं है, फिर चाहे मृत्यु ही सामने खड़ी क्यों ना हो जाए। तो साधना से पहले तपोबल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, डेली मेडिटेशन करो आप। मेडिटेशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है? कि जो हमारा ऑरा होता है ना वो बदल जाता है बिल्कुल। तपोबल बढ़ता है हमारा, तो जो कोई भी नेगेटिव शक्ति होती है ना वो हमारे आसपास भी नहीं आ सकती। मतलब जो साधनाओं में विघ्न डालने वाली शक्तियों की, जैसे बुरी आत्माएं होती हैं, उसके बारे में। तो इस साधना के लिए भी आपको ना एक आसन बनाना पड़ेगा। आसन के ऊपर आप सफ़ेद या पीला कपड़ा रखो और इसमें आपको घी का दिया जलाना है। फूल आप गुलाब के रख सकते हैं, जहाँ कोई भी लाल फूल हो वो चलेंगे। अगर आपके पास यंत्र है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। इस साधना का प्रमुख नियम ये भी है कि आपको इस साधना के दौरान भोग भी लगाना पड़ेगा। तो रात को साधना आप 11 से लेकर 5 बजे के बीच में ये भी कर सकते हैं। तो डेली आप 11 माला जाप करोगे तो चल जाएगा। ये जो साधना है ये ना 1 दिन की होती है ना 7 दिन की होती है। ये साधना केवल 21 दिन की या 41 डेज़ की होती है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी साधना सही चल रही है? तो उसको पहचानने में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको गौर करना। अगर आप साधना के दौरान आपको लगता है ना कि कोई घुंघरू की आवाज़ आ रही है, ऐसे लगे कि हवा के साथ अचानक से आपको बहुत सुगंध महसूस हो रही है, तो जब आप साधना करोगे तो सपनों में आपको बहुत सारी सुंदर स्त्रियां नजर आएंगी। अचानक आप साधना कर रहे हैं और एकदम से कभी बिल्कुल ठंडा से महसूस होने लगे आपको। और जब भी आपकी साधना कंप्लीट होती है ना तो ये मत भूलना, उनसे वचन लेना है कि आप मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेंगी और किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं या नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इसमें आपने क्या नहीं करना है वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले बिना तैयारी के इसको नहीं करना है। काम वासना से साधना मत करो, वरना इसके परिणाम जो है वो बहुत भयंकर होंगे। बहुत से लोग मैंने देखा है कि सिर्फ जो सेक्सुअल इच्छा होती है ना उसके लिए करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको कोई भी आप साधना कर रहे हो ना, सिद्धि हमेशा धैर्य, शुद्धता और समर्पण होता है ना जो, उससे आती है। तो आपको किसी को भी अगर जक्षनी साधना करनी ही है, पहले तो मैं इससे ना करने की आपको सलाह दूंगा, लेकिन ये है कि मैं बोल रहा हूँ ये बहुत जो नेगेटिव साधनाएं होती हैं ना बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन इसके परिणाम अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है ना तो बहुत दुष्ट परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर किसी को आप करनी है तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे जीमेल कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेके आऊँगा किसी पार्टिकुलर जक्षनी की साधना बताऊँगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।